जी नाज़रीन, खुशामदीद। मैं आपको इंग्लिश मेड ईजी सीरीज़ की इस 5वीं नशिस्त में, इस 5वें सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले हम 4 सेशन में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके, हम एक्सप्लेन कर चुके। और हमारी चौथी नशिस्त में, चौथे सेशन में हमने हेल्पिंग वर्ब्स को डिटेल से पढ़ा था। उससे पहले हमने 3 पर्सन्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रोनाउंस का टेबल, वो चीज़ें देख ली थी। चारों स्किल्स की क्या अहमियत है, इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना और पढ़ना, और हमारे मेजर चैलेंजेस क्या हैं, हम पहली 4 नशिस्तों में ये डिस्कस कर चुके हैं। और वो नाजरीन जो हमें इस सेशन में, 5वें सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो पिछले 4 सेशन भी देख लें, ताकि दे आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स और वो हमारे साथ इस लर्निंग जर्नी में बराबर शरीक हो सकें। तो सबसे पहले आपके लिए वही याद दहानी कि आपके स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन अपेयर हो जाता है, इसे दबा दें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप इस जर्नी में, इस चैनल पे मेरे साथ रहें। आज हम 5वीं नशिस्त में, 5वें सेशन में टेंसेस शुरू करने वाले हैं। और ये 12 टेंसेस, इनकी मैंने आपको ये भी बता दिया था पिछली नशिस्त में, चौथे सेशन में, कि ये 12 टेंसेस कैसे बनते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये ज़माने की 3 फेजेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर काम, हर एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं ग्रामर में, वो 4 स्टेजेस से गुजरता है। इंडेफिनिट स्टेज होती है उसकी एक कंटिन्यूस स्टेज है, फिर उसकी परफेक्ट स्टेज है, और चौथी और आखिरी स्टेज उसकी परफेक्ट कंटिन्यूस होती है। तो वो चारों स्टेजेस ऑफ एक्शन जो टाइम के साथ जब मल्टीप्लाई करती हैं, ज़माने के तीनों फेजेस से जब चारों एक्शन हो के गुजरते हैं, तो वो 12 टेंसेस हमारे लिए बन जाते हैं। आपके लिए मैंने इस सेशन में जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वाली स्लाइड है, प्रोनाउंस वाली टेबल है, वो और हेल्पिंग वर्ब्स वो स्लाइड्स भी शामिल कर दी हैं, क्योंकि ये दोनों अनासिर हमारे नाउन्स एंड प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब्स हमारी टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग में, टेंसेस को समझने में, और आज के सेशन में इनका कलीदी रोल होगा। मैं यहाँ पे ये भी वजाहत करता चलूँ कि 12 टेंसेस के सिर्फ 4 रूल्स हैं, सिर्फ 4 रूल्स हमने समझने हैं, और उनके लिए भी मैंने आपके लिए एक टेबल वज़ा कर दिया है 12 टेंसेस का। उनमें से जो पहले 4 टेंसेस हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 टेंसेस हम आज डिटेल में करने वाले हैं। इस 10 मिनट की नशिस्त में ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस हम करेंगे, और इन चारों के 4 रूल्स हैं, और यही 4 रूल्स आगे जाके पास्ट में भी बिल्कुल इसी तरह अप्लाई होंगे, इन्हीं ज़ाब्तों के तहत। इसी तरह फ्यूचर में यही 4 रूल्स चलते हैं। तो बुनियादी तौर पे 12 टेंसेस को हम सिर्फ 4 रूल्स से अंडरस्टैंड करेंगे, और इन्हीं 4 ज़ाब्तों ने 12 टेंसेस को अपने हिसार में लिया हुआ है। और अगर हम ये 4 रूल्स आज प्रेजेंट पे कामयाबी से अप्लाई करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यही बुनियाद बन जाएगी हमारी इन 12 टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग की। और मैं यहाँ पे आपको वजाहत कर दूं कि अगर आपको ये 12 टेंसेस आते हैं, ये 12 टेंसेस और उसकी सूझबूझ जो है, ये सोल एंड स्पिरिट है इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक हो गया, आपको एक फ़िक्रा दुरुस्त बनाना आ गया, जो कि यकीनन इस नशिस्त के बाद आप बना पाएंगे, तो फिर आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, फिर आप शॉर्ट स्टोरीज़, नावल तक लिख सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इन 4 रूल्स की तरफ कि ये 4 रूल्स क्या हैं, कैसे आज की ये नशिस्त जो प्रेजेंट के चारों टेंस हम कवर करने वाले हैं। तो 4 रूल्स क्या हैं। जो इंडेफिनिट टेंस है, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसका एक रूल है। कंटिन्यूअस टेंस, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का एक रूल है। इसी तरह परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों ज़मानों में उसका रूल एक रहेगा। ये रूल आज हम क्लियर कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आ जाइए। प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस इंडेफिनिट टेंस है।
अब इनडेफिनेट का एक रूल है, वो क्या है कि फिक्रा शुरू होता है सब्जेक्ट के साथ। आपको ये भी बताता चलूं कि इंग्लिश सेंटेंस, उसके 3 बुनियादी अनासर हैं। हर सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, और सब्जेक्ट या नाउन होता है असलम अकरम, या उसका प्रोनाउन होता है ही शी इट होता है, दे होगा। अगर एक से ज्यादा लोग शामिल हैं दे होगा, अगर फर्स्ट पर्सन में एक से ज्यादा है वी हो जाएगा, एक है फर्स्ट पर्सन में आई होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 इसके अनासर होंगे। किसी भी सेंटेंस में बुनियादी तौर पे, कलीदी तौर पे 4 एलिमेंट्स शामिल होते हैं। सब्जेक्ट होता है जी, जहाँ से वो सेंटेंस शुरू होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है जो वो काम करना चाह रहा है उसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो आई गो टू स्कूल में आई सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, बट वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर डू है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स है, अगर आप टेबल में जाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स के टेबल में, वहां आपको डू और डज मिलेगा। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये डू कहाँ से आ गया। जब आप इसको इंट्रोगेटिव करते हैं, इसको सवालिया बनाते हैं या इसको नेगेटिव करते हैं, और जब आप कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाता, तो आप कहते हैं आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो डू कहाँ से आ गया? डू इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो आप जब ये फिक्रा बनाते हैं आई गो टू स्कूल, आप इसको यूं भी बना सकते हैं आई डू गो टू स्कूल। आप हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के अंदर जो मौजूद है उसको आप यूज भी कर सकते हैं। जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगे, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे फिर वो सवाल है कि गो जो है वो गोज कैसे बनता है, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब डज है। ही डज गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, दोनों फिक्रे दुरुस्त हैं। तो बेसिकली डू और डज इसका हेल्पिंग वर्ब है। ये टेबल में इसका रूल मौजूद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विच इज डू और डज प्लस मेन वर्ब and plus object. This is the rule for indefinite. He goes to school, she goes to school, they go to school, you go to school, I go to school, we go to school. This is present indefinite tense. And this is the rule which will apply to all 3 indefinite. Past indefinite में भी यही रूल जाएगा, future indefinite में भी नाज़रीन यही रूल अप्लाई होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखना, गो टू स्कूल, ही प्लेज हॉकी, शी राइट्स ए लेटर, ये फर्स्ट फॉर्म्स है, राइट्स, प्लेज एंड गो टू स्कूल या गोज टू स्कूल। तो सेम विल अप्लाई टू फ्यूचर, सिर्फ चेंज होगी एक चीज और वो होगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का टेबल आपने अपने साथ साथ रखना है। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यही रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, एक चीज ऐड होगी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, और वो होगा आईएनजी का इजाफा। आप कहते हैं आई गो टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब कंटिन्यूअस में आते हैं आप कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेम रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, सिर्फ एक चीज का इजाफा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लगा रहे हैं आईएनजी। अब आप चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। आई गो टू स्कूल इंडेफिनिट, आई एम गोइंग टू स्कूल, हमने कहा ये कंटिन्यूअस है। जब हम कहते हैं कि वो स्कूल जा चुका है या मैं स्कूल जा चुका हूं, तो आई हैव गॉन टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब के टेबल में आप देखें तो आपको हेल्पिंग वर्ब में मिलते हैं हैज और हैव, आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हैव लगाएंगे एज हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की तीसरी फॉर्म, जो इस परफेक्ट टेंस का फंडामेंटल रूल है, वो प्रेजेंट हो, वो पास्ट हो, वो फ्यूचर हो, वर्ब की तीसरी फॉर्म अप्लाई होगी तो वो काम मुकम्मल होगा। क्योंकि एक्शन की थर्ड स्टेज है ही कंप्लीशन। जब वो काम मुकम्मल हो चुका होता है आप वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। आई हैव गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल, वी हैव गॉन टू स्कूल।
ये है आपका परफेक्ट का रूल। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दिस इज परफेक्ट टेंस। चौथी स्टेज पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि इस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो टेंस शामिल हो जाते हैं, एक जमाने की दो स्टेजेस शामिल हो जाती है। कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया होता है और कुछ हिस्सा जारी होता है। तो इसमें परफेक्ट का हैज हैव एज हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे और कंटिन्यूअस की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम अप्लाई करेंगे, और दरमियान में जो ब्रिज करता है कंटिन्यूअस और परफेक्ट के दो स्टेजेस को, वो बीन, BEEN बीन है। तो आप कहते हैं मैं स्कूल जाता रहा हूं, चौथी स्टेज पे। आपने इंडेफिनिट में कहा आई गो टू स्कूल, कंटिन्यूअस में आपने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, और परफेक्ट में आपने कहा आई हैव गॉन टू स्कूल, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप कहेंगे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल कंटिन्यूअस वाला पार्ट है, आई हैव परफेक्ट से लिया और दरमियान में ब्रिज करने के लिए हमने इस्तेमाल किया बीन। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल। दिस इज हाउ ये बन जाता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चौथा रूल नाजरीन परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है? सब्जेक्ट आई वी यू दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन, हैज बीन हैव बीन, चूंकि बीन ब्रिज करता है कंटिन्यूअस और परफेक्ट को, और फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी और आखिर पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और यही रूल पास्ट में अप्लाई होंगे, यही रूल फ्यूचर में अप्लाई होंगे। सिर्फ चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, जो हम अगली नशिस्त में जब पास्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फ्यूचर पढ़ेंगे, यही रूल चारों अप्लाई होंगे। इनको याद रखिएगा। जब तक हम दोबारा मुलाकात करते हैं, अपने अहल खाना और गिरदुनवा का ख्याल रखें। अगली नशिस्त में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी।